नमस्कार दोस्तों, मैं हरदीप सिंह गऊ गऊ के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आपने हमारे कई वीडियोस देखे हैं। पिछले वीडियोस में भी हमने आपको बताया ड्राई मैटर के बारे में कि ड्राई मैटर कैसे कैलकुलेट करना है। कई किसान भाइयों का हमारा कमेंट्स में सवाल आता है कि टॉक्सिन बाइंडर को कैसे यूज़ करना है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है और कितनी मात्रा में आपको उसको देना है। तो टॉक्सिन बाइंडर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस पर हम आपको आज ये बताएंगे कि टॉक्सिन बाइंडर की ज़रूरत क्यों पड़ती है और ये क्या है और इसे कितना यूज़ करना चाहिए। टॉक्सिन बाइंडर की ज़रूरत मतलब कहाँ क्यों पड़ती है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि पहले तो हम टॉक्सिन बाइंडर यूज़ नहीं करते थे, कुछ सालों से ही इसको इंट्रोड्यूस किया गया है फीड इंडस्ट्री में। तो टॉक्सिन बाइंडर की ज़रूरत तब पड़ती है जब एनिमल की बॉडी में टॉक्सिन्स ज़्यादा हो जाते हैं एक लिमिट से और वो दूध में आने भी शुरू हो जाते हैं, रिप्रोडक्शन इश्यूज़ होते हैं। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए इसकी ज़रूरत पड़ी। तो इसके मेन जो टॉक्सिन ज़्यादा होने के जो कारण हैं, तो एनिमल की बॉडी में टॉक्सिन, फीड और साइलेज, ये दो चीज़ें हैं मेन। और तीसरा भूसा जो है वो हम स्टोर करते हैं किसान भाई, उससे आता है भूसा। किसान भाई बहुत बार ऐसा होता है कि कम जगह में ज़्यादा भूसा डालने के लिए उस पर पानी का छिड़काव करते हैं, या खेत में से जो जब गेहूं काटते हैं तो वो मॉइस्चर होता है उसमें, उसको ऐसे एज इट इज स्टोर कर देते हैं। तो उसमें फंगस पैदा होती है, उस फंगस से एनिमल के अंदर फंगस जाती है डाइट से और फिर उसके अंदर टॉक्सिन्स पैदा हो जाते हैं। तो ये भूसा हो गया। दूसरा हमारा जो कारण है वो फीड है। फीड में जो अनाज हैं, अनाज में जो फंगस लगती है, खलें जो स्टोरेज के टाइम पे फंगस लगती है, वो सारी फंगस जब फीड के अंदर मिक्स होकर एनिमल की बॉडी में जाती है तो उससे भी टॉक्सिन्स जो है एनिमल की बॉडी में आ जाते हैं। और तीसरा जो हमारा साइलेज है, अगर साइलेज में फंगस लगी हुई है, बहुत अच्छी क्वालिटी का साइलेज नहीं है, तो वहाँ से भी आपके एनिमल की बॉडी के अंदर फंगस आ सकते हैं। हरे चारे में फंगस आने, हरे चारे में टॉक्सिन्स आने के चांसेस बहुत कम हैं, पर बहुत बार ऐसा होता है किसान भाई ने आज काटा, खेत गीला है, वहाँ छोड़ दिया, 2 दिन बाद उठा के डाल दिया, या हरा चारा 3-4 दिन का इकट्ठा ले आए, वो गर्म हो गया, वो डाल दिया, तो पर उसमें उसके चांसेस काफ़ी कम हैं। तो मेजर जो सोर्सेज हैं टॉक्सिन्स के, भूसा, गीला भूसा, मॉइस्चर वाला भूसा, फंगस वाला भूसा, पुराल जो खेत में से डालते हैं, पुराल में से टॉक्सिन्स काफ़ी आते हैं, जो धान का पुराल किसान भाई डालते हैं, खराब साइलेज और फीड जो है, फीड का जो मटेरियल है अगर वो बहुत अच्छा नहीं है तो उससे भी टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर आ जाते हैं। अब एनिमल की बॉडी के अंदर टॉक्सिन आ गए तो उसके क्या क्या इंपैक्ट जो है वो पशु के ऊपर पड़ते हैं और किसान भाई को क्या क्या नुकसान होता है। इसमें से जो 3-4 मेन कारण हैं, एक तो लीवर का डिसफंक्शन हो जाता है, लीवर प्रॉपर काम नहीं कर पाता पशु का। पशु जो खाता है उसको बॉडी के अंदर उतना टाइम नहीं रख पाता, जो रिटेंशन है ह्यूमन में वो कम हो जाती है, उसको जल्दी बाईपास कर देती है बॉडी, क्योंकि टॉक्सिन्स अगर चारे के साथ जाएंगे तो बॉडी जो चीज़ उसके लिए अच्छी नहीं है उसको जल्दी जल्दी पास कर देगी, ये नेचर है। तो इसकी वजह से जो है वो भूसे की रिटेंशन या जो भी डाइट एनिमल ले रहा है उसकी रिटेंशन बॉडी में कम हो जाती है, वो जल्दी पास हो जाती है। गोबर पतला होना, काला होना, बदबूदार होना और बार बार मेस्टाइटिस के केस होने, और लॉन्ग टर्म में जाके रिप्रोडक्शन में, यानी कि पशु को ज्ञापन ना रुकना और रिप्रोडक्शन की और दूसरी जो बीमारियां हैं उसके साथ जो एनिमल है वो हमारा दिक्कत में आ जाता है। अब ये सब चीज़ें जो हैं इसके इम्पैक्ट आ गए, कारण भी मैंने आपको बताए। अब टॉक्सिन की ज़रूरत कितनी है हमें, और ये टॉक्सिन बाइंडर जो है ये क्या होता है। बेसिकली जो टॉक्सिन बाइंडर है वो क्ले होती है, उसको एक प्रोसेस के थ्रू मेटापोलाइज्ड करके उसको प्रोसेस करके बनाया जाता है और उसमें कुछ कार्बन भी ऐड की जाती है। तो उससे क्या होता है कि वो बाइंड कर लेता है। जब एनिमल को हम टॉक्सिन बाइंडर देते हैं तो बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं वो टॉक्सिन्स जो क्ले है वो बाउंड कर लेती है, अपने साथ बाइंड कर लेती है और उसको गोबर के थ्रू बाहर निकाल देती है, उसको उसके सिस्टम में, एनिमल के सिस्टम में एब्जॉर्ब नहीं होने देती और वो दूध में भी नहीं आता। एक तो ये प्रोसेस हो गया कि क्ले के साथ आपने वो जो क्ले के साथ बनाया हुआ टॉक्सिन बाइंडर है वो आपने यूज़ किया, जो कि काफ़ी मार्केट में 35-40 रुपये से स्टार्ट हो जाते हैं। उसकी डोज नॉर्मली 35 से 50 ग्राम की डोज जो है वो एक एनिमल की होती है मैक्सिमम। अब इसके साथ हमें नुकसान क्या होता है कि टॉक्सिन बाइंडर जब हम यूज़ करते हैं तो जो मिनरल्स और विटामिन हैं जो टॉक्सिन बाइंडर है उनको भी अपने साथ बाइंड कर लेता है। तो एनिमल को जब मिनरल मिक्सचर या विटामिन देते हैं वो भी बाइंड होकर बाहर निकल जाते हैं। तो टॉक्सिन बाइंडर किसान भाई को तभी यूज़ करना है जब उसकी ज़रूरत है। बिना ज़रूरत के टॉक्सिन बाइंडर, अगर आपकी डाइट बहुत अच्छी है, आप साफ़ सुथरी चीज़ें अपने पशु को खिला रहे हो, कहीं से फंगस जाने के चांस नहीं है और आपके एनिमल के गोबर ठीक है, मेस्टाइटिस बार बार नहीं हो रहा, रिप्रोडक्शन का इशू नहीं है, तो फिर आपको टॉक्सिन बाइंडर की ज़रूरत बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं पड़ने वाली है अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। और अगर आपने टॉक्सिन बाइंडर यूज़ किया, किसी के कहने पे टॉक्सिन बाइंडर ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ किया, तो उसके नुकसान ये है कि आपके एनिमल्स को फिर आपको एक्स्ट्रा मिनरल्स और एक्स्ट्रा विटामिन देने पड़ेंगे उसकी पूर्ति करने के लिए। और अगर एक्स्ट्रा टॉक्सिन बाइंडर देंगे तो फिर वो मिनरल्स और विटामिन भी वो बाइंड करके आपकी एनिमल की बॉडी से बाहर निकाल देगा। तो बेसिकली आपका खर्चा बढ़ गया अगर आप बिना ज़रूरत से उसको यूज़ कर रहे हो तो। और दूसरी बात यह कि अगर आपको बहुत अच्छी क्वालिटी के टॉक्सिन बाइंडर्स जो हैं वो थोड़े कॉस्टली होते हैं, अगर आप उसको यूज़ कर रहे हो तो एल्गी के साथ उसको प्रोसेस करके बनाया जाता है, उसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा आती है।
पर वो जो टॉक्सिन बाइंडर्स हैं अच्छी कंपनियों के थोड़े से कॉस्टली पड़ते हैं, पर वो आपके जो मिनरल्स और विटामिन हैं उसको बाइंड जो है वो बहुत कम करते हैं और एनिमल को उसका नुकसान कम होता है। तो जब भी आप टॉक्सिन बाइंडर सिलेक्ट करें, आप उसका ज़रूर सर्च कर लें कि आप टॉक्सिन बाइंडर, ऐसा भी ना हो कि जो आपको बेचने वाला टॉक्सिन बाइंडर जो फीड मिलर है वो 40 रुपये वाला टॉक्सिन बाइंडर आपको 300 रुपये में बेच दे। तो किसान भाई ये ज़रूर ध्यान रखें टॉक्सिन बाइंडर सिलेक्ट करते हुए कि सबसे पहले ये देखें कि आपको टॉक्सिन बाइंडर की ज़रूरत है आपके एनिमल को, तभी यूज़ करें। जब यूज़ करें तो देख लें कि वो कौन सा टॉक्सिन बाइंडर है, उसको बनाने की प्रोसेस क्या है और उसकी जो डोज है वो कितनी है। तो आपको अपने एनिमल की रिक्वायरमेंट और डोज के हिसाब से यूज़ करें। टॉक्सिन बाइंडर को बिना मतलब से बहुत ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका दूध में और किसी चीज़ में कोई फ़ायदा नहीं होता अगर आपके एनिमल को ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपके एनिमल को ज़रूरत है तभी लें और जितनी डोज है उतनी ही लें। और ऐसा नहीं है कि आपको रेगुलर इसको देना ही देना है कि अगर आप फीड अच्छी दे रहे हैं, फीड अच्छे ब्रांड की दे रहे हैं या आपका मटेरियल बहुत अच्छा है तो फिर आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। तो इस चीज़ का किसान भाई ज़रूर ध्यान रखें। काफ़ी हमारे किसान भाइयों ने इस चीज़ की मांग की थी कि टॉक्सिन बाइंडर पे वीडियो बनाएं, तो इस वीडियो में हमें उम्मीद है कि हमने आपको टॉक्सिन बाइंडर से रिलेटेड काफ़ी हद तक जानकारी दे दी है। फिर भी अगर आपका कोई और सुझाव हो, कोई और क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में हमसे ज़रूर पूछें। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।